और क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास। स्टार्ट करता हूँ मैं। अपना है टॉपिक जो चल रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा चल रहा है, जिसमें हमने नाउन क्लॉज को यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन हमने किया। सेकंड इसमें जो बात है वो है, इसी में आता है ये, ठीक है। जितने हमारे WH वर्ड्स हैं, जितने भी WH वर्ड्स हैं, उन सभी को भी हम सेंटेंस कनेक्टिव्स में यूज करते हैं, और ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। हम सबके सब इस बात की स्टडी कर चुके हैं इन नरेशंस। नरेशन में डबल सेंटेंस को हम सिंगल सेंटेंस में करते हैं, मीन्स डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। तो वहाँ पे हम WH वर्ड को कनेक्टिव बनाते हैं, इफ़ या वेदर को कनेक्टिव बनाते हैं, दैट को कनेक्टिव बनाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ही हैं, ठीक है, जिसमें डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, जब हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, बड़ा अटपटा सा महसूस होता है, कैसे करें, किसको कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। ऐसा बाय द वे किसी के माइंड में ये चीज़ स्ट्रक करती है कि आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी बोरियस टॉपिक, सपोज दैट, ऐसा किसी के माइंड में आ रहा हो। अब मैं कहूँ आपको कि डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज करते हैं, हम नरेशन में करते हैं ना, तो नरेशन में कितना ईजी हमने किया, नरेशन हमें कितना ईजी आता है, इट मीन्स हमें फॉर्मेशन भी आता है। तो जब तक प्रैक्टिकल हम कोई चीज़ को नहीं करेंगे तब तक वो ईजी नहीं होगा। नरेशन अब बिल्कुल ईजी है। आज मैं कहूँ कि आपका नरेशन का टेस्ट लेना है तो वेरी ईजी, आप कंप्लीट टेस्ट करेंगे। तो बात यहाँ आती है, चलता हूँ मैं आगे। देखिए, नाउन क्लॉज में नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, वो देखिए। देखिए, ही does not know, full stop. He does not know, फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड है who is she, who is she, डबल सेंटेंस हो गया अपना, क्लियर। अब इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द वीडियो इज नॉट क्लियर, क्या हो रहा है बेटा? चलिए, दोनों को कनेक्ट करेंगे हम हु से। तो he does not know who she was, full stop. Who she was, सॉरी, इज, अपन नरेशन थोड़ी बना रहे हैं। Who she is सिंगल सेंटेंस हो गया। तो हम डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज करते हैं नरेशन में। तो नरेशन में तो टेंस वेंस चेंज होते हैं अपने, यहाँ पे डबल थे, सिंगल कर दिया अपन ने। हु को हमने कनेक्टिव बना दिया, और कनेक्टिव बनते ही हेल्पिंग ऑफ फ्री हो गई, तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के आगे यूज हो गई। अब आप इस पूरे सेंटेंस को स्टडी करें तो आपसे कोई पूछे इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, फर्स्ट सेंटेंस का टेंस कौन सा है, सेकंड का टेंस कौन सा है, आइडेंटिफाई करिए आप लोग कि इसका टेंस कौन सा है।
चलिए ध्यान दें, डज नॉट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट फंक्शनल, है ना, प्रेजेंट सिंपल है, फंक्शनल बोल रहा हूं मैं इसको, फंक्शनल, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल बट डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव, ओके, ये दोनों प्रेजेंट सिंपल के ही हैं। अब नीचे देखिए आप, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का बोलोगे आप, फॉर्म फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव। फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव में बताना है आपको कौन सा बोलेंगे। फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव में आप बोलेंगे कि ये टाइप है, ध्यान देंगे, मैं सिर्फ आपसे आंसर नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको गैस के लिए बोल रहा हूं, अनुमान लगाइए बस, है ना। या वेरी नाइस, देखिए, ही डज नॉट नो हु सी इज, ही डज नॉट नो हु सी इज, ये कंप्लीट जो लाइन है ये टोटल हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, टोटल सब्जेक्ट है ये। तो हमने नाउन क्लॉज बनाया मिंटू से, हमने एक सेंटेंस को पूरे को नाउन बना लिया। सी तो सब्जेक्ट है ही, ये पूरा जो है हु से कनेक्ट करके इस पूरे सेंटेंस को हमने नाउन में चेंज कर लिया। दिस इज नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट में यूज करना इसे बोलते हैं, और इज के अकॉर्डिंग हमारा टेंस होगा डेस्क्रिप्टिव। चलिए आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, नेक्स्ट सेंटेंस है, टेल मी, फर्स्ट, सेकंड है वेयर इज सी, टेल मी वेयर इज सी, डबल हो गया, चेक करें, यानी आपको चेक क्या करना है कि मैंने जो चीज आपको बताई है क्या वो कंप्लीट है। कैन यू गैस अबाउट दैट इन नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको ये चेक करना है। देखिए, टेल मी वेयर सी इज, ये पूरा हो गया अपना सब्जेक्ट, और फर्स्ट जो अपना सेंटेंस है ये वेयर के साथ यूज होके यूपीएस तो है नहीं करेंगे।
अच्छा, जैसे लाइट थोड़ी बहुत ठीक होती है, जनरेटर पे लोड देखो आप। नहीं ये वीडियो भी वो कर रहा है, ब्लर कर रहा है वीडियो, ऐसे से हिलता है पूरा स्क्रीन, इसका कैमरे का प्लस इसका। बच्चे मेरे से लिख रहे हैं सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वो तो सर वेदर की वजह से है। नहीं लाइट की वजह से ये वाइब्रेशन आ रहा है, देखना आप अभी। ठंडा पानी पी मैंने। ओके आ गया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए आज क्लास कुछ ऐसे ही चल रही है अपनी, क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी जनरेटर चलता है, कभी इन्वर्टर चलता है, कभी लाइट आ जाती है, तो ये आँख मिचौली चल रही है, ठीक है। तो आप बने रहेंगे लास्ट टाइम तक, टीचर कहीं जाने वाला नहीं है, जो ही स्क्रीन ऑन होगा मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ओके चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। देखिए, he may be innocent operator sir, again same problem। हाँ वही हो गया जी सर। लाइट आ रही होगी, लाइट आ गई ओरिजिनल, तो इसको चला लूँगा अगर इंस्ट्रूमेंट भी तो हीट करता है ना सारा। वीडियो में इतने सारे कर लो। क्या करें बताओ। बेटा लाइटिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, अभी नहीं होगा, अब आप कंटिन्यू क्लास ले सकते हैं।
थैंक यू। और बोर्ड पे देखिए, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। अपना ये टॉपिक कहता है कि अरेंज द सेंटेंसेस इनटू हिंदी फर्स्ट। अपना टॉपिक कहता है कि दोनों सेंटेंस को पहले हिंदी में अरेंज करिए, आफ्टर देन ट्राई टू कनेक्ट देम इन इंग्लिश। तो आपका एकदम इजी मैटर हो जाएगा। ये कहता है अकॉर्डिंग टू द नोट, बुक में भी नोट लगाया हुआ है ये कह करके। तो देखिए, ही मे बी इनोसेंट, पहले इसका मीनिंग निकालिए। मैंने कहता हिंदी अर्थ करिए, इसका मीनिंग क्लियर कर लिए। ही मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकता है, वह इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वह इनोसेंट हो सकता है, मैं नहीं जानता। अब इसको एक करिए, मैं नहीं जानता कि वह इनोसेंट है, मैं नहीं जानता कि वह इनोसेंट है। नीचे देखिए, आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। ओके, या आप इफ की जगह पे वेदर भी यूज कर सकते हो। मोस्टली तो मैं वेदर के लिए आपको कहूँगा कि वेदर यूज करें, ये करेक्ट हो गया। अब बाय द वे किसी के माइंड में एक बात आती है, बाय द वे, और ये बात किसके माइंड में आएगी? जिन्होंने टेंस नहीं स्टडी किया है। कौन सी वाली बात? कि सर इसमें मे बी आया, आपने यहाँ पे मे बी को हटा के इज यूज कर लिया। इनके आंसर उन्हीं लोगों को बन पाएंगे जिन्होंने टेंस क्लियर स्टडी किया है, फिर नरेशन स्टडी किया हमने, पैसिव भी स्टडी किया है, तो उसमें ये सारे मैटर क्लियर हो चुके हैं। ओके, बी वर्ब, बी वर्ब को रियल फॉर्म में ले आइए, इज आ गया, बी हटा इज आ गया, और मे के लिए इफ या वेदर आ गया, नो प्रॉब्लम। तो ये इसका लास्ट एग्जाम्पल था नाउन का। अपना लिख लीजिए इसको, चलिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। पहले नाउन क्लॉज था, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हम डबल सेंटेंस को सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। एडजेक्टिव क्लॉज का मीनिंग क्या है, सुन ले अच्छी तरह से। एडजेक्टिव क्लॉज का मीनिंग है कि एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है, सेकंड सेंटेंस में उसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कुछ एडिशनल बात कही जाएगी। तो आपको देखना क्या है कि नाउन और प्रोनाउन कौन से वाले सेंटेंस में है, और उसके बारे में जो एडिशनल बात कही गई है वो कौन सा वाला सेंटेंस कह रहा है। बस, तो उस सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में पूरे सेंटेंस को यूज कर ले, हम अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए, आई saw a dog, I saw a dog, the dog was laying on the road, the dog was laying, sorry, on the road। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस आई सॉ अ डॉग, और सेकंड सेंटेंस में द डॉग। तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस के
ऑब्जेक्ट में जो नाउन यूज हुई है, ऑब्जेक्ट में जो नाउन यूज हुई है, दिस सेंटेंस फॉर दैट नाउन। ओके, तो एकदम क्लियर हो गया है। इस सेंटेंस को इसका एडजेक्टिव बना दीजिए। डॉग, कैसा डॉग? जो सड़क पर लेट रहा था। बस होगी विशेषता। तो अपन ने किस डॉग को देखा? जो रोड पर लेट रहा था। अब रोड पर लेट रहा था उसी को देखा है, बाकी तो हजारों लाखों हैं, पता नहीं कौन क्या कर रहा होगा। तो स्पेशलाइज हो गया, अपने वाला डॉग है जो। कोशिश करके देख लें एक बार, देखिए कैसे। आई सॉ अ डॉग, सॉरी, आई सॉ a dog which was laying on the road। ये पूरा एक हो गया है। तो सेकंड सेंटेंस जो है वो अपने डॉग की कुछ स्पेशल बात को हमें कह रहा है। तो ये पूरा पार्ट एक हो गया, ऑब्जेक्ट पार्ट बन गया है, और हमने इसको विच से कनेक्ट कर दिया है, जो। अब बात करते हैं इसी सेंटेंस को, इन्हीं दो डबल सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में बोलें। वो कैसे, सुने सभी। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज लेइंग ऑन द रोड। ठीक, इन दोनों सेंटेंस को बाय द वे आपका माइंड कहे कि मैं इनको पार्टिसिपल यूज करके भी जोड़ सकता हूं क्या? मैं इनको पार्टिसिपल यूज करके भी जोड़ सकता हूं क्या? तो कोशिश करके देख लें, क्या पार्टिसिपल उनमें यूज हो सकता है क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो पार्टिसिपल से जुड़ने वाले होंगे, उनके रूल अलग होंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने वाले होंगे, उनके रूल अलग होंगे। और ये बात आप थोरोली स्टडी करें, कंसंट्रेट होकर स्टडी करें, तो एकदम इनको अलग अलग जिस दिन कर लेंगे उस दिन आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो कुत्ते की विशेषता हो गई जो सड़क पर लेटा हुआ था। सेकंड सेंटेंस पूरा एडजेक्टिव में गया, लिख दीजिए। और सेकंड एग्जांपल और ले लीजिए, इसका एक एग्जांपल। चलें, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। सेकंड सेंटेंस है I was taught here in my childhood। I was taught here in my childhood। ठीक है, देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज ये टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में आपको पता हो रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से आता है। 10th स्टैंडर्ड में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से आया हुआ है, अगर आपने स्टडी की हो तो। रिलेटिव प्रोनाउन 10th स्टैंडर्ड में था ये। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इन दोनों को कनेक्ट करना है अपने को। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, और वेयर से कनेक्ट कर देंगे इसको। दिस इज द स्कूल वेयर, जहां
आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, हियर को रिमूव कर देंगे। दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, हियर को रिमूव कर देंगे। दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखें आप। दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मुझे मेरे बचपन में यहाँ पढ़ाया गया था। मुझे मेरे बचपन में यहाँ पढ़ाया गया था। तो दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है जहाँ मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था। जहाँ बन गया वेयर का, तो यह हियर हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा और बन गया दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। लिख दीजिए इसको। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये सभी को खुद को करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द man was caught. He stole my watch. He stole my watch. हो गया? ओ, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, आपका क्लियर नहीं हुआ अंतिम, ये दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलिए बोर्ड पे देख लीजिए कि अपने पास टाइम बहुत कम है। ओके, थैंक यू बेटा, बट बोर्ड पे देख लीजिए। ओके, टाइम आज अपना वैसे ख़राब हो गया है ज़्यादा, 2 मिनट्स लेफ्ट हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बात कही थी कि 10th में टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आपने 10th में रिलेटिव प्रोनाउन स्टडी किया था? रिलेटिव प्रोनाउन नो? चलिए, अगर क्लासेस चलती हैं एज इट इज तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन भी क्लियर करूंगा, क्योंकि आई वांट दैट 11th क्लास शुड बी अ कंप्लीट कंपोजिशन फेसिंग क्लास। कंपोजिशन को पूरी तरह से फेस करने वाली कक्षा होनी चाहिए मेरी क्लास, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में पहुंच के आपको कंपोजिशन क्लियर करने पड़ेंगे, वो नहीं कर पाते हो आप। 1 मिनट, चलिए देखते हैं इसको। द मैन हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट। देखिए, द मैन हु स्टॉल माई वॉच वॉज कॉट, ये लास्ट में ले लिया है। द मैन के साथ में पूरे इसको एक जगह जोड़ दिया है। ओके,
आगे कल पढ़ूंगा, कल ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे कल बात करूंगा। थैंक यू।